आपके मन में आया शैल पर्वत पर साक्षात श्री तिरुपति बालाजी विराजमान है, वहां पर शैलपुर में स्वामी जी का दर्शन कर लें और श्री तिरुपति बालाजी का भी दर्शन करेंगे। तब आचार्य चरण अपने शिष्यों के साथ तिरुपति गए। हमारे संप्रदाय के 4 प्रमुख स्थान हैं दक्षिण में, कांचीपुरम वरदराज भगवान, श्रीरंगम श्री रंगनाथ भगवान, तिरुमला में श्री तिरुपति बालाजी, और बेंगलोर के पास में एक स्थान है वहां संपत कुमार भगवान। और ये चारों ही ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी के संबंध मानते हैं। वरदराज भगवान जिन कांचीपुरम में जहां रामानुजाचार्य जी रहे, वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी को अपना पुत्र मानते, मतलब रामानुजाचार्य जी के पिता हैं वरदराज भगवान। रंगनाथ भगवान इनके प्रति गुरु भाव है। और श्री तिरुपति बालाजी कई लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये रामानुजाचार्य जी को गुरु मानते हैं। रामानुजाचार्य जी मतलब तिरुपति बालाजी एक प्रकार से मंत्र दीक्षा लिए हैं। कैसे? रामानुजाचार्य जी गए तो जैसे दर्शन करने के लिए पहुंचे, तिरुपति बालाजी खड़े हैं सामने, ये मुद्रा है उनके, ऐसे खड़े रहते हैं। आचार्य चरण दर्शन कर रहे थे, दर्शन करते करते इतने में तिरुपति बालाजी ने नेत्र खोले, इधर आइए, बुला लिया। रामानुजाचार्य जी बोले कहिए। बोले एक बात बताइए आप। बोले क्या? मैं परमात्मा होकर के अवतार लेकर के भी इतने लोगों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य बन के इतनों का उद्धार कैसे कर देते हो? ऐसी कौन सी बूटी है आपके पास में? और मैं परमात्मा बनकर के उद्धार करता हूं, लेकिन आप आचार्य बनकर के शरीर से तिरोभाव भी हो जाता, उसके बाद भी उद्धार होता ही रहता है जीवन भर। क्या करते हैं आप लोग ऐसा? रामानुजाचार्य जी बोले ये मंत्र सिद्धांत है, ये हमारा अंतरंग सिद्धांत है। बोले हमें बताओ क्या सिद्धांत है? बोले ऐसे थोड़ी बताएंगे, मंदिर में बैठ के सुनता है कोई, बाहर आओ। सत्संग सुनने की जो विधि है उस हिसाब से आइए। ठाकुर जी मंदिर से निकल के बाहर आ गए। मंदिर से बाहर तो आ गए, लेकिन अर्चक भी सब संग आए, कोई चमड़ डोरा रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई ठाकुर जी को आरती दिखा रहा है, कोई बीड़ा लेकर के खड़ा है, कोई 56 भोग लेके खड़ा है ठाकुर जी। रामानुजाचार्य जी ऐसे सत्संग सुनते हैं? चमड़ डुरा रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पंखा चल रहा है, नीचे 56 भोग धर, ऐसे सत्संग होता है? ठाकुर जी बोले तो क्या करना है, इनको भेजो, सबको भेज दिया। अब तो बता दीजिए आपके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? तो रामानुजाचार्य जी इतने, वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी थोड़े ऊंचे, तो रामानुजाचार्य जी ऐसे बोले सत्संग सुनाने वाला ऊपर होता है, सुनने वाले को नीचे आना पड़ता है। बोले आप ये क्या कर रहे हैं? बोले थोड़ा नीचे बैठो। थोड़े नीचे हुए, बोले हाँ अब ठीक है, अब इधर आओ। समीप गए ठाकुर जी, तिरुपति बालाजी बोले अपना कान आगे करो। जैसे ही कान आगे किया, श्री रामानुजाचार्य जी ने तुरंत अष्टाक्षर मंत्र सुना दिया, गुरु मंत्र दे दिया। और जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र सुनाया, ठाकुर जी बोले ये क्या है? बोले यही तो है हमारी बूटी। ठाकुर जी बोले ले ये तो मेरा ही नाम है। बोले यही तो बात है, आपका ही नाम उद्धार करता है नाथ पूरे विश्व का। जो काम आप नहीं कर सकते वो आपका नाम करता है। और सुनिए, बोले क्या अब आपकी दीक्षा हो गई है हमसे, अब आप हमारे चेला हो गए हो। और तिरुपति बालाजी बड़े प्रसन्न हो गए। पूरे दक्षिण में आप जाएंगे, श्री रामानुजाचार्य जी ऐसे बैठे हर मंदिर में, लेकिन एकमात्र तिरुपति बालाजी में रामानुजाचार्य जी ऐसे बैठे हैं। क्योंकि श्री तिरुपति बालाजी जितने भी श्री वैष्णव हैं जो उर्दपुंड लगाते हैं, श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षा लेते हैं, उन सबके गुरु भाई हैं। कौन? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी उनके गुरु भाई हैं। गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। एक बार जरूर जाइयो भैया, बहुत आनंद आता है वहां पे। तिरुपति में दर्शन करके आनंद आ जाता है। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने वहां आनंद किया।